कोरोना जैसी महामारी के चलते कई जनता को एक बात की सीख मिली है, जो कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे और अपनी देखभाल कैसे करे। इस महामारी में परिवार को हर तरह से टूटते हुए देखा गया, जिन्हें अस्पताल में भी एक बेड पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई परिवार के सदस्यों को जान भी गंवानी पड़ी। किसी के पास अपना इलाज करने के लिए लाखों रुपए थे, तो किसी मध्यम वर्गीय परिवार के पास इलाज करने के भी लिए पैसा नहीं था। इसी महामारी के मद्देनजर देखते हुए नागपुर के आशा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान काफी योजनाएं मौजूद है। अब मध्यम वर्गीय परिवारों को इलाज करना संभव होगा। आशा हॉस्पिटल में लाखों के इलाज के लिए पूरा पैसा नहीं देना होगा। अब इलाज का पैसा मरीज के लिए होगा किस्तों में। जी हाँ, अब ईएमआई के तहत बजाज फाइनेंस द्वारा आशा हॉस्पिटल में दे सकेंगे ईएमआई। देखिए आशा हॉस्पिटल के संचालक राजेंद्र अग्रवाल ने इस बारे में क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नए वर्ष के नया उत्साह संचार हो, हम कोविड से दूर रहें, ये सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। और जो प्रदूषण है, निश्चित रूप से प्रदूषण ने हमारे जीवन को बहुत ही अस्त व्यस्त किया है और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि ग्रीन फटाके ही फोड़े जाए और ग्रीन फटाके फोड़ने से प्रदूषण कम होगा, लोगों में जलने की संख्या कम होगी और हम बहुत सारी जीवन की हानि को रोक सकेंगे। हवा में प्रदूषण से निश्चित रूप से जो सीओपीडी है और ब्रोंकियल अस्थमा है, इस किस्म की जो शिकायतें रहती है वो उसको बढ़ावा मिलता है। तो हम अपने आप को उस वातावरण से दूर रख करके ही इसको कम कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो वातावरण में ये प्रदूषित चीजें आती है उसको कम से कम मात्रा में वातावरण को प्रदूषित करें और इसी तरह से हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। मास्क लगाना एक वन ऑफ द साधन हो सकता है। हम लोग जो पोस्ट कोविड केयर है उसमें क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, डाइट थेरेपी, इन सभी का कॉम्बिनेशन से आशा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स है या जो भी सीओपीडी के पेशेंट्स है उनको सलाह देता है और कम दामों में वह लोगों को सलाह देता है। हमारे यहाँ पल्मोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है जो इस मार्ग में विशेष मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए दिन पर दिन हमारे इस हॉस्पिटल में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और उन्हें अनेकों किस्म के लाभ भी हासिल होते जा रहे हैं। बजाज के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसके माध्यम से जिन लोगों को एक समय पर एक अमाउंट जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लगता है या ओपीडी के लिए लगता है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहने पर वो चीजों को बजाज फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस किया जाता है और उसमें ईएमआई के रूप में बजाज फाइनेंस को वह प्राप्त होता है पेशेंट्स के द्वारा। तो इस तरह से जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ये सुविधा उपलब्ध थी, आज वो हेल्थ फील्ड में भी ये सुविधा उपलब्ध होने से मनुष्य को वह जो पैसा धन देना पड़ता है, धनराशि देनी पड़ती है, वह धनराशि ईएमआई के रूप में भी दी जा सकती है। तो इस सुविधा का लोग निश्चित रूप से फायदा उठा सकते हैं आशा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि त्योहारों को मनाएं, उत्साह के साथ में मनाएं, परंतु साथ ही साथ में जो कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क का उपयोग, डिस्टेंस का समझना और साथ ही साथ में वैक्सीनेशन, जो आज की स्थिति में वैक्सीनेशन हमारे पास में इतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसका पूरा उपयोग करें और दोनों डोजेस लगाएं, यह मेरा संदेश है। और साथ ही साथ में आशा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अनेकों लोगों को एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, एएसडी रिपेयर, प्रोस्टेट के ऑपरेशंस जो महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले योजना में करके दे रहा है और प्रधानमंत्री योजना में दे रहा है, जिससे इस राज्य के और दूसरे भी राज्यों के समीपवर्ती जो राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अनेकों राज्यों के जो मरीज यहाँ पर आते हैं उन्हें प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना में और महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में हम पूरा का पूरा सहयोग देते हैं और उसके कारण अधिक से अधिक लोग इस बीमारियों से, अनेक बीमारियों से जो उनको दर्शाई गई है, उस बीमारियों से वो निजात पा सकते हैं। मेरा ये संदेश है कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें
और सबकी जिंदगी में एक खुशहाली आए। मेरा भारत समृद्ध बने और विश्व के शिखर पर पहुंचे।